हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज हम फिजिक्स क्लास 10th मशीन पर चैप्टर है हमारा, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं शिप्रा अग्रवाल, ठीक है। आज आपके लिए मशीन फिजिक्स का मेरा फर्स्ट वीडियो है ये ऑफ क्लास 10th, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यदि कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मशीन क्या है? देखिए, मशीन वो डिवाइस है या वो कॉमन एक्सपीरियंस है जो हमारे काम को इजी बनाती है, ठीक है। जिस भी काम को हम मशीन की सहायता से करते हैं तो वो हमारा काम इजी हो जाता है, हमारे लिए कम समय में हो जाता है। और दूसरा, हमारा उसमें एफर्ट कम लगता है, हम थकते कम हैं, हमारी एनर्जी सेव होती है, टाइम सेव होता है हमारा, ठीक है। तो मशीन के बहुत सारे फायदे हैं। सिंपल मशीन के देखो, जैसे गाड़ी है, आपको यहाँ से दिल्ली जाना है। यदि आप घर से निकलते हो, पैदल चलते हो, तो कांट यू इमेजिन कि आप पहुंच पाओगे दिल्ली, थक जाओगे, है ना। नहीं सोच सकते आप। लेकिन यदि आपके पास गाड़ी है, ट्रेन है ना, प्लेन है, तो वो सब हमारी क्या है, मशीन। अगर आप उनसे दिल्ली जाते हो तो आप कम समय में और जल्दी ही अपनी डेस्टिनी पर पहुंच जाते हो, है ना। तो मशीन हमारी वो डिवाइस है जो हमारे वर्क को इजी बनाती है, हमारा टाइम सेव करती है, फ्यूल सेव करती है, एनर्जी सेव करती है, और हम टायर्ड भी नहीं होते हैं। तो मशीन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन नाइदर ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स और लोड, ठीक है। यानी कि हमें बेफालतू का लोड नहीं लेना पड़ता। रेजिस्टिव फोर्स वही हो गया कि मतलब हम पे प्रेशर डाला जाए कि नहीं, ये काम तुमको करना है, रेजिस्ट किया है हमको किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। और उससे साइंस के लैंग्वेज में लोड कहते हैं। एट सम पॉइंट बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स और एफर्ट एट अ कन्वीनियंट पॉइंट and in a desired direction, or by which we can obtain a gain in speed। यानी कि क्या मशीन का क्या इस डेफिनेशन, देखो इतनी भारी भरकम सी डेफिनेशन है। अगर मैं इंग्लिश टू इंग्लिश आपको ये सब पढ़ाने लग जाऊं, है ना, तो आपकी कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आप रट्टाफिकेशन करोगे, रट लोगे, बस छुट्टी, एग्जाम में लिखाओगे, लेकिन आपको उसका कोई फायदा तो नहीं होगा ना, आपको उसका कुछ समझ में ही नहीं आया होगा, है ना। डेफिनेशन तो हमारी बुक्स में दे ही रखी है। तो मशीन जो होती है वो डिवाइस होती है जो हम पर बोझ डाले बिना, मतलब कि जो हमारी हेल्प करे, हमारी कम एनर्जी में, हमारा कम समय में ज्यादा से ज्यादा वर्क करे, ठीक है, और हमारे काम को आसान बनाए उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम उस काम को कर रहे हैं। क्लियर? तो हमारी मशीन, सिंपल भाषा में मशीन की तो यही डेफिनेशन है। जो इंग्लिश वाली मैंने बताई वो आपकी सब बुक्स में दे रखी है, आप कर सकते हो, ठीक है। मशीन को आप फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज नहीं कर सकते। मशीन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है, एज वेल एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। मतलब कि फोर्स मल्टीप्लायर की तरह और स्पीड मल्टीप्लायर की तरह आप मशीन को यूज नहीं कर सकते हो। मशीन में जो लोड होता है या तो वो एफर्ट से ज्यादा होगा, ठीक है, एफर्ट इज लेस देन लोड, और फिर एफर्ट जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन लोड होगा, ओके, ताकि हमें स्पीड में गेन मिले। अब यानी कि टेक्निकल टर्म में जो मशीन से रिलेटेड टर्म्स है हमारी, वो 3 आ गई। एक तो क्या है, लोड, एफर्ट और मैकेनिकल एडवांटेज। क्या बताया मैंने? सबसे पहले तो हमने मशीन की डेफिनेशन पढ़ी है, उसकी एग्जांपल भी मैंने आपको एक तो बता दी है। जैसे मान लिया आपको पीस ऑफ क्लॉथ है जो वो कट करना है।
अब अगर आप चाकू से या ब्लेड से लगे हैं, हालांकि वो भी हमारी सिंपल मशीन ही है, ठीक है, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इसके अलावा आप अगर सीजर का यूज करते हो तो सीजर से आपको आसानी से कम एफर्ट किए बगैर, कम एफर्ट में, और जो है आपको कम समय में एकदम से आपका क्लॉथ कट हो जाएगा। तो वहां पर हमने क्या, सीजर को एज अ सिंपल मशीन यूज किया है। ओके, तो हमारी मशीन का मैंने आपको बताया है कि क्या फायदा है, कि मशीन का यही फायदा है कि लेस टाइम में लेस एनर्जी कंज्यूम करके, ठीक है, लेस एफर्ट के साथ हमें हमारे वर्क को इजी बनाते हैं, ठीक है, वर्क टू बी इजी, ताकि वर्क हमारा इजी हो जाए, आसान हो जाए हमारा काम, ठीक है। अब जो भारी भरकम सी डेफिनेशन है वो आप अपने आप कर लेना। मशीन से 3 टर्म्स हमारी रिलेटेड है, मैंने आपको बताई है। एक तो है हमारा एफर्ट, ठीक है, फिर है लोड, और एक है आपका मैकेनिकल एडवांटेज। MA सीधी से, ठीक है, हम डिनोट करते हैं कैपिटल MA। तो सबसे पहले हम एफर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी आप मशीन के ऊपर फोर्स लगाते हो, द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड इज कॉल्ड द एफर्ट। ई से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, ठीक है। फोर्स होता है ये, फोर्स, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ फोर्स जो आप मशीन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो ताकि लोड जो है वो ओवरकम हो जाए। फिर लोड क्या है, लोड क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स है या अपोजिंग फोर्स है जो आपको मशीन लगाती है, टू बी ओवरकम बाय अ मशीन, जो मशीन लोड को कम करती है, ठीक है, मशीन लोड को कम करती है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रेजिस्टिंग एंड और अपोजिंग फोर्स, ये भी फोर्स है, तो ये भी एक टाइप का फोर्स है, लोड भी, ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स है ये, और अपोजिंग फोर्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद है ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड और एफर्ट का रेशो ऑफ लोड एंड एफर्ट, ठीक है, रेशो ऑफ लोड एंड एफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज और MA। अच्छे से समझ में आ गया आपको, ये हमारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। L/E, MA इज इक्वल टू L/E, लोड अपॉन एफर्ट, यानी कि जो हमारा लोड और एफर्ट का रेशो है वो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है। अच्छा, जो मैकेनिकल एडवांटेज है हमारा, वो हमारा जो है सर्टेन वो होना चाहिए, मतलब कि लोड हमारा लेस हो, लोड हमारा कितना भी ज्यादा हो, लेकिन जो हमारा एफर्ट है, जो हमारा फोर्स है, जो हमारा प्रयास है उस काम को करने का, ठीक है, वो हमारा कम से कम होना चाहिए। यानी कि जो मशीन मैकेनिकल स्ट्रेंथ 1 से ज्यादा रखती है, ठीक है, जिस भी मशीन का मैकेनिकल स्ट्रेंथ MA ग्रेटर देन 1 होगा, वो आपकी बेस्ट मशीन मानी जाएगी, ठीक है, वो आपकी बेस्ट मशीन मानी जाएगी। और यदि मैकेनिकल एडवांटेज आपका 1 है, इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो आपका कर दो, इक्वल टू 1 कर दो, ये 1 कर दिया आपने, ठीक है, ओके, यहाँ पे 1 कर दिया, L/E, तो आपका L इज इक्वल टू E, लोड और एफर्ट दोनों समान आ गए, इक्वल आ गए आपके,
ठीक है। तो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह अगर आप जो है मैकेनिकल एडवांटेज को ग्रेटर देन 1 कर देते हो, ठीक है, तो वो जो मशीन होती है वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करती है। ठीक है। अब इसका उल्टा देखो, यदि MA लेस देन 1 है, इक्वल टू 1, तो बता ही दिया मैंने आपको कि लोड और एफर्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज है, इफ इट इज लेस देन 1, अगर वो 1 से कम हो गया तो नो गेन इन फोर्स और स्पीड, कोई भी गेन नहीं होगा। ओके। अगर ये 1 है तो, अगर 1 है तो, और लेस देन यदि 1 है मैकेनिकल एडवांटेज, तो हमारी मशीन को क्या हो जाएगा, ये देखो लेस देन, इसको 1 कर दिया आपने, 0.9 हुआ, तो ये इसका मल्टीप्लायर हो गया, L इज इक्वल टू पॉइंट, यहाँ पे यदि आपने ये 0.9 किया L अपॉन E, है ना, तो इसका मल्टीप्लायर हो गया ये, है ना, लोड, तो आपको लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, जितना भी एफर्ट होगा। पहले तो ये दोनों इक्वल हो रहे थे, और अगर आपने इसको लेस देन 1 कर दिया, 0.9 कर दी इसकी वैल्यू, या ग्रेटर देन 1 कर दिया, यहाँ पे 1 पॉइंट अपने 1 कर दिया, तो L आपका 1.1 E हो गया। देख रहे हो दोनों ही कंडीशन में। ठीक है। तो वो हमारे एफर्ट पर आपका इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है। और यदि 1 होगा, 1, यदि 1 है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, तो L इज इक्वल टू E होने से नो गेन, नो गेन या नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, एफर्ट की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, तो हमारा फोर्स में या स्पीड में भी कोई गेन नहीं होगा। अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो रेशो है ये, तो रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। आपको पता ही है, जितनी ही रेशो वाली डिजिट्स होती हैं उनकी कोई भी हमारी यूनिट नहीं होती है। उसके बाद हम इसमें पढ़ता है वेलोसिटी रेशो। क्या पढ़ेंगे हम? वेलोसिटी रेशो। ठीक है। बस आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि 1 होगा तो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इफ इट इज 1, तो लोड इज इक्वल टू एफर्ट। ठीक है। तो हमारा कोई फोर्स हमको ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। बट अगर हमारा कम है, ठीक है, यदि 1 से लेस है हमारा, तो वो फोर्स जो है, मशीन जो है हमारी, वो गेन करेगी और उसे स्पीड में गेन हो जाएगा उसकी। ठीक है। तो हम ले लेते हैं एक बार इसको, यदि इक्वल टू 1 है, एम में इज इक्वल टू 1 है, तो नो गेन। ठीक है। इन स्पीड और फोर्स, ये 3 कंडीशन ध्यान रखना। इफ एम ए इज लेस देन 1, तो ठीक है, क्या बता रही हूं मैं, इफ एम ए इज लेस देन 1, ठीक है, तो हमारा जो है वो गेन इन स्पीड हो जाएगा, स्पीड और फोर्स। और इफ एम ए इज ग्रेटर देन 1, यदि हमारा जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि हमारा लेस या लॉस हो जाएगा स्पीड में, लॉस इन स्पीड और फोर्स। बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। ठीक है। देखो फिजिक्स ना समझने का है, डायग्राम इसमें कम हैंगे, थ्योरी ज्यादा है और कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। ओके। तो कॉन्सेप्ट्स पे हम ज्यादा फोकस करेंगे फिजिक्स में। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर लाइक कर दो, फटाफट जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ओके। लाइक नहीं कर रहे हो आप, लाइक वाला बटन ऐसे प्रेस करने वाला उस पर बना हुआ है जो लाइक का
बटन होता है, ठीक है, उसे प्रेस कर दिया करो आप, थोड़ा सा अप्रिशिएशन होता है टीचर्स को। ओके, तो अब हम एक नया वाला वो पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा वेलोसिटी रेशो। देखो ये भी रेशो ही है हमारा। वेलोसिटी तो पता है ना आपको क्या होती है, स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है, v से डिनोट करते हैं, सॉरी स्पीड कह रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, और ये मीटर पर सेकेंड होती है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें डायरेक्शन इंक्लूड होती है हमारी वेलोसिटी में, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो आपका क्या हो जाएगा, इसे वी आर से डिनोट करेंगे हम, वी डॉट आर डॉट, ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, ठीक है, VE अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, VL। ये भी रेशो है, तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं है, ये भी हमारी जो है यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि रेशो है ये। तो जो एफर्ट की वेलोसिटी होगी और लोड की जो वेलोसिटी होगी, उनका जो रेशो होगा वो हमारा वेलोसिटी रेशो कहलाएगा, ठीक है। VR से इसे हम डिनोट करेंगे, ठीक है, मशीन का। अब देखो VL क्या होगा, ये मैंने देखो यहाँ बताया है। V क्या होता है अपना, D अपॉन T, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस इसमें हमारा काउंट हो रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या हो जाएगा, VE इज इक्वल टू DE अपॉन टाइम, जो भी आपने टाइम लिया है। इसी तरह से हमारा VL क्या हो जाएगा, DL अपॉन T, है ना। तो जब आप इन दोनों को यहाँ पर रखोगे, इस वाली इक्वेशन में इनकी वैल्यू रखोगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और इनकी वैल्यू इसमें पुट करोगे आप, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कर सकती हूँ मैं, ओके, ये कैंसिल हो गए। तो VE अपॉन VL हमारा DE अपॉन DL आ गया, तो यानी कि, और ये VE अपॉन VL हमारा क्या है, VR, ओके, VR। तो VR हमारा क्या हो गया, सिंपली DE अपॉन DL, यानी कि जो आपने एफर्ट लगाने से आपका डिस्प्लेसमेंट आपको मिला है, और जो लोड की वजह से आपको डिस्प्लेसमेंट मिला है, उन दोनों का रेशो हमारा वेलोसिटी रेशो VR कहलाता है। चूंकि ये भी हमारा डिस्टेंस है, सेम है, रेशो क्वांटिटी है, तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। अच्छे से समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया ना ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो जो कोई भी मशीन होती है जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लोड का DL इज ग्रेटर देन 1 कर दे हम, ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज ग्रेटर देन 1, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, है ना। तो जब ये VR लेस देन 1 हो गई, है ना, तो ये हमारी क्या करेगी, स्पीड को गेन करेगी, गेन इन स्पीड होगा, ओके, अच्छे से क्लियर है। अगर हमारी वेलोसिटी रेशियो मोर देन 1 है, VR को, इफ VR को हम VR मोर देन 1 है, अगर हमारा वेलोसिटी रेशियो मोर देन 1 है, तो जो लोड डिस्प्लेसमेंट होगा DL वो आपका लेस देन 1 हो जाएगा, है ना। तो मशीन जो है हमारी फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगी, फोर्स मल्टीप्लायर, मशीन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। अगर ये रेशो हमारा जो है VR
इज इक्वल टू 1 है। ओके, अगर हमारा बी आर इज इक्वल टू 1 है तो डी ई इज इक्वल टू डी एल हो जाएगा हमारा। सिंपल सी बात है, 1 की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो डी ई अपॉन डी एल जो हो गया इज इक्वल टू 1 है, तो डी ई डी एल के इक्वल आ गया आपका। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मशीन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। मशीन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक है, एफर्ट की डायरेक्शन एकदम मशीन चेंज कर लेगी। तो वेलोसिटी रेशियो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। एक एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे से इसमें डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, इसके बाद भी आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हमारा आता है वर्क इनपुट। क्या आता है हमारा? वर्क इनपुट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्क इनपुट। वर्क इनपुट से हमारा क्या मतलब है? देखो, जो भी एफर्ट की वजह से वर्क होता है, यानी कि वर्क डन बाय एफर्ट, वर्क डन बाय एफर्ट, एफर्ट की वजह से जो हमारा वर्क डन होता है वो हमारा वर्क इनपुट कहलाता है। हिंदी में यदि हम एफर्ट का मतलब जाने तो क्या होता है? अटेम्प्ट करना, प्रयास करना, है ना। तो जो वर्क डन हमारा मशीन पर हो रहा है एफर्ट की वजह से, ठीक है, वर्क डन बाय एफर्ट ऑन मशीन, ऑन मशीन, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ऑन मशीन। तो वही आपका वर्क इनपुट कहलाएगा। WI से आप इसे रिप्रेजेंट करते हो। ओके, अच्छे से क्लियर है आपको? उसके बाद वर्क आउटपुट, जब आपने मशीन लोड के द्वारा, ये तो एफर्ट हो गया। अगर हम वर्क आउटपुट की बात करें तो वो इसका जस्ट अपोजिट हो गया, है ना। यानी कि वर्क डन बाय लोड, वर्क डन बाय लोड, जो लोड ने काम किया है, जो वर्क लोड के द्वारा हुआ है, वो हमारा वर्क आउटपुट WO, या फिर पूरा ही लिख सकते हो आप इसको समझने के लिए, पूरा ही इसको लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो दोनों में आपके क्लियर हो गया। अच्छा, जितना वर्क डन बाय एफर्ट होगा उतना ही वर्क डन बाय लोड होगा, यानी कि W इनपुट इज इक्वल टू W आउटपुट। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए पूरा जो थ्योरी है वो आपको मैं डेरिवेशन की फॉर्म में ही समझा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी टर्म्स है अभी मशीन से रिलेटेड, तो आज की वीडियो में हम स्पेशली फोकस करेंगे टर्म्स के ऊपर ही, क्योंकि अगर हमें टर्म्स क्लियर हो गई अच्छे से तो फिर हमें न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको तो पता ही है कि 60% न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, ठीक है, एग्जाम में, चाहे वो MCQs की फॉर्म में आए। और बच्चे जो है फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत गलत करते हैं और न्यूमेरिकल की वजह से ही उनके मार्क्स जाते हैं। ठीक है, अब हमारा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, ठीक है,
एफिशिएंसी। क्या होती है एफिशिएंसी? जो वर्क डन लोड से हुआ है। एफिशिएंसी भी हमारी क्या है? रेशो है। एफिशिएंसी किसी भी मशीन की काम करने की कैपेसिटी या क्षमता को हम कहते हैं हिंदी में, या सिंपल भाषा में यदि हम कहें कि मशीन की जो कैपेसिटी है काम करने की, कितना काम कोई मशीन कर सकती है, उसे हम उसकी एफिशिएंसी कहते हैं। और ये एक रेशो क्वांटिटी होती है हमारी, ठीक है, रेशो क्वांटिटी है। इसमें क्या है? जो वर्क डन आपका मशीन ने, ठीक है, लोड के लिए किया है, ठीक है, यानी कि वर्क जो लोड वाला था वो कौन सा था हमारा? अभी मैंने आपको पीछे समझाया था, ठीक है, वर्क आउटपुट। इसे ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेशल वो होता है ये साइन, ठीक है। ये थोड़ा छोटा बनाना चाहो आप छोटा भी बना लो, मैं तो इसे जनरली बड़ा ही बनाती हूँ, ठीक है। वर्क डन जो बाय द मशीन है, जो लोड पर लोड लगाने पर मशीन ने जो काम किया है, ठीक है, या लोड की वजह से जो मशीन के थ्रू वर्क हुआ है उसका, और जो एफर्ट के थ्रू हुआ है, उन दोनों का रेशो हमारा एफिशिएंसी कहलाता है। WT बाय एफर्ट, ठीक है। यानी कि वर्क डन आउटपुट है ना, यही तो था, अपॉन वर्क डन इनपुट हमारा क्या है? एफिशिएंसी है, ईटा। ये भी रेशो क्वांटिटी है, तो हमारी इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। वर्क डन इनपुट या फिर वर्क इनपुट, जो भी लिखना चाहो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और चूंकि परसेंटेज में यदि कैलकुलेट कर रहे हो, हम हमेशा एफिशिएंसी को ये बात ध्यान रखिएगा कि जो एफिशिएंसी होती है हमारी, वो परसेंट में कैलकुलेट की जाती है हमेशा, तो इसलिए हम यहाँ पर इंटू 100 कर देंगे, तो 100%, ठीक है। अब इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो मशीन के पार्ट्स होते हैं, या उनमें जो फ्रिक्शन होता है पार्ट्स में, या फिर मशीन का जो वेट होता है, ठीक है, या उसके डिजाइन की वजह से जो भी मशीन को डिजाइन दिया गया है, जो वेलोसिटी रेशियो होता है डज नॉट चेंज, कभी चेंज नहीं होता। लेकिन जो इसका एडवांटेज है, मैकेनिकल एडवांटेज, वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो जाती है। क्या बताया मैंने? बिकॉज ऑफ द डिजाइन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मशीन, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो डज नॉट चेंज बट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीजेस, सो इट्स एफिशिएंसी इज ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मशीन। इंपॉर्टेंट है भाई हमारा एफिशिएंसी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। ईटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। चले आगे। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मशीन। वो सब हमारी टर्म्स थी। अगर किसी को कोई टर्म समझ में ना आए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो पूछ सकता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मशीन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मशीन, ठीक है। इस पर डिस्कस करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ मशीन पे, ठीक है। मशीन का जो प्रिंसिपल है वो हमारा किस पॉइंट पे वर्क करता है? एफर्ट पॉइंट और लोड पॉइंट पर। एफर्ट पॉइंट एंड लोड पॉइंट पर हमारा जो है प्रिंसिपल ऑफ मशीन वर्क करता है। जब आप मशीन को एनर्जी देते हो, फ्यूल डालते हो, इनडायरेक्टली मैं फ्यूल वर्ड यूज कर रही हूँ, है ना, तो फ्यूल ही तो है जो जिससे मशीन एनर्जी लेगी, आपकी काम करेगी। भाई आप पेट्रोल डालो, डीजल डालो, तभी तो बाइक चलेगी, गाड़ी चलेगी, ओके। या फिर आप बिजली दो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, तभी तो आपका फ्रिज चलेगा और आपका ये टीवी चलेगा, मिक्सी चलेगी, है ना। तो एनर्जी का मतलब कुछ भी आप ऐसा सोर्स दे रहे हो जिससे कि मशीन एनर्जी ले रही है, ठीक है। तो आपने जैसे ही मशीन को एनर्जी दी,
उसने क्या कर, एफर्ट दिया, आपने एफर्ट दिया, तो इट ओवरकम्स द लोड बाय डूइंग सम यूजफुल वर्क। वो कुछ ना कुछ काम करेगी मशीन, जैसे ही आप उसको फ्यूल दोगे, एनर्जी दोगे, तो मशीन कुछ ना कुछ काम करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे ही आपने उस पर एफर्ट लगाया, when you apply the effort on the machine which is known as effort point, and the point where the energy is obtained by overcoming the load is called load point। कि जैसे ही आपने उसमें एनर्जी दी, एनर्जी पॉइंट उसमें क्रिएट किया, मशीन ने कुछ ना कुछ काम किया, कुछ ना कुछ सम यूजफुल वर्क किया, और तब हमने कहा कि हमें लोड पॉइंट अचीव हो गया है। ओके, तो यानी कि जो इनपुट एनर्जी है हमारी, इनपुट एनर्जी क्या होगी, एफर्ट पॉइंट पर किया गया काम, वर्क डन एट द एफर्ट पॉइंट। ओके, और एफर्ट पॉइंट पर जो वर्क डन क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है हमारा, डब्ल्यू क्या होता है हमारा भाई, वर्क डन, एनर्जी लेते हैं पहले, एनर्जी ले लो आप, एनर्जी है ना, इनपुट एनर्जी आपने दी उसको, और उसने जो है एफर्ट पॉइंट पर वर्क डन किया, वर्क डन एट एफर्ट पॉइंट ओके इनटू डिस्प्लेसमेंट, उस पॉइंट पर जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका हुआ इनपुट एनर्जी जो आपने दी है। अब एनर्जी आउटपुट या आउटपुट एनर्जी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन एट लोड पॉइंट एंड डिस्प्लेसमेंट एट द लोड पॉइंट, है ना, जहां पर लोड का एप्लीकेशन हुआ है उस पॉइंट पर, और जहां पर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन जो आपने एफर्ट पॉइंट पर दिया है, उसकी वजह से जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है अप्लाई करने पर एफर्ट को। ठीक है, तो मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, उतना भी बहुत है, मोर देन सफिशिएंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन एट लोड पॉइंट, यानी कि आउटपुट को हम लोड से लेंगे और इनपुट को हम एफर्ट पॉइंट से लेंगे। याद रखने के लिए आप ये पॉइंट, ठीक है, अपने माइंड में रख सकते हो। वर्क डन एट लोड पॉइंट, और फिर इसका भी मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू द लोड पॉइंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड्स, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो यानी कि इन दोनों कंडीशन में आपका क्या होगा, इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी हो गई भाई, ये भी W इंटू टी, ये भी W इंटू टी, है ना, जितना आपने एफर्ट पॉइंट की वजह से वर्क डन किया और उतना ही उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर आपको लोड पॉइंट पर वर्क डन मिला, उतना ही उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो दोनों एनर्जी आपकी कैसी हो गई, सेम हो गई, है ना, EI इज इक्वल टू EO, यानी कि इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी। ठीक है, ये आपको सबको समझ में आ रहा है। अब जो हमारी आइडियल मशीन होती है उसमें हम ये मानते हैं कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ होगा, जितनी एनर्जी हमने मशीन को दी होगी वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हुई होगी हमारी, बट इवेंचुअली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। ठीक है, और अगर हम ये मानते हैं आइडियल मशीन में कि EI EO के बराबर है, इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी के इक्वल है, तो यानी कि मशीन 100% एफिशिएंट होगी, 100% एफिशिएंट होगी, है ना, बट ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ हमारी एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, एनर्जी जो लॉसेस होती है एक्चुअल मशीन्स में, जो हम जिन पर वर्क करते हैं और जिनसे हम अपना
पूरे रोजमर्रा का जीवन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसमें आपके जो है 80% एफिशिएंट होती है, यानी कि 20% जो जो ये तो होगी हमारी आइडियल मशीन है ना। बट इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कोई भी चीज आइडियल नहीं है, ठीक है, कोई भी थ्योरी आइडियल नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं कितनी ही अच्छी आप बनाइए लॉसेस होते ही हैं एनर्जी के, ठीक है, और कुछ नहीं था, एनवायरनमेंट ही कंज्यूम कर लेता है, जो उसमें एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं वही एनर्जी को थोड़ी बहुत कंज्यूम कर लेते हैं। फ्यूल आपका उतना 100% आपको प्योर नहीं मिलेगा, सबसे पहली तो बात कि आप उसको 100% प्योर फ्यूल को डालो और उससे वो आपका 100% वर्क डन आपको दे, एनर्जी पूरी की पूरी आपकी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। जो हमारी एक्चुअल मशीन्स होती हैं वो 80%